Yes, movement of people from one place to another. That is called as migration. The movement of an individual or a group from one place to another is termed as migration. Absolutely correct. This could be for a short period, long period, or permanently. तीन ऑप्शन दिए हुए, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड परमानेंटली. अभी माइग्रेशन शॉर्ट पीरियड के लिए कभी होता है. माइग्रेशन शॉर्ट पीरियड के लिए कभी होता है व्हेन यू गो फॉर हॉलीडेज. जब आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ आप वेकेशन के लिए जाते हो टू सम प्लेस, सो यू कम बैक ना, यू डोंट स्टे ओवर देयर फॉर एवर. ठीक है, यू कम बैक. दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड. ठीक है. लॉन्ग पीरियड कैसे, फॉर एग्जाम्पल यू गो फॉर स्टडीज, फर्दर स्टडीज अब्रॉड. तो आप 2 साल दूसरे कंट्री में पढ़ के वापस आते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड. परमानेंटली मतलब कि यू गो, यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर परमानेंटली, मतलब आप ये यहाँ के जगह को छोड़ के आप कोई दूसरे जगह पे जाके रह रहे हो परमानेंट, उसको बोलते हैं परमानेंट माइग्रेशन. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माइग्रेशन: लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड परमानेंटली. आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर माइग्रेशन. सबसे पहला दिया है मैरिज, शादी. आपने देखा रहेगा व्हेन अ मैरिज हैपेंस, द गर्ल मूव्स फ्रॉम हर प्लेस टू द बॉयज प्लेस. आजकल वैसा वर्सा भी चलता है, बॉयज मूव फ्रॉम देयर प्लेस टू गर्ल्स प्लेस. ठीक है. तो इसको बोलते हैं मैरिज. मैरिज इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन. एजुकेशन इज एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन. मैंने अभी बोला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं फॉर हायर स्टडीज. बहुत सारे स्टूडेंट्स अर्बन एरिया से दूसरे कंट्री में जाते हैं फॉर हायर स्टडीज. तो एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन. After that, next one is business. Business can be a short period migration. People go from one city to another city for business purpose. तो उसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं. ठीक है. बिजनेस के बाद में आपको दिख रहा है ट्रांसफर. ट्रांसफर कैन बी अगेन अ लॉन्ग पीरियड. मतलब आप पहले मुंबई में काम करते थे बट आपका ट्रांसफर हो गया जॉब का दूसरे सिटी में, जैसे कि तमिलनाडु में, चेन्नई में. तो चेन्नई में आपका हो गया, फिर चेन्नई में आप 3-4 साल काम करके वापस आए. ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड माइग्रेशन. नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट एग्जांपल इज टूरिज्म. टूरिज्म इज अगेन अ शॉर्ट टर्म. आप घूमने के लिए जाते हो, उधर की जगह देख के वापस आते हो, वहाँ पे रहते नहीं हो. नेचुरल कैलामिटीज में भी माइग्रेशन होता है. सपोज एक गांव में फ्लड्स आ गया, पूरे गांव में फ्लड्स आ गया, देन इट इज नॉट सुटेबल टू स्टे ओवर देयर. तो वो पूरा गांव के जो लोग हैं वो बाकी सब गांव में जाके माइग्रेट होते हैं. ठीक है. वॉर्स, वॉर्स अगेन, अगर वॉर हो रहा है तो उस जगह पे जहाँ पे वॉर हो रहा है तो उधर जो लोग रहते हैं, जैसे कि अपने इंडिया के बॉर्डर्स में जितने भी गांव है, सपोज वहाँ पे वॉर डिक्लेयर हो गया तो वो गांव में जितने भी लोग हैं उनको माइग्रेट कराना पड़ता है. ठीक है. बिकॉज इट इज नॉट सेफ फॉर देम टू स्टे ओवर देयर. ओके. तो ये सब रीजंस है, आर द रीजंस व्हाई पीपल माइग्रेट. नाउ देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ माइग्रेशन. रीजंस फ्रॉम वेयर पीपल माइग्रेट शो अ फॉल इन पॉपुलेशन. सिंपल है. अभी अगर बिहार से अगर लोग आ रहे हैं मुंबई में काम ढूंढने के लिए तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन. पीपल कमिंग फ्रॉम बिहार इन सर्च ऑफ जॉब इन मुंबई इज कॉल्ड एज माइग्रेशन. बट देयर विल बी अ शॉर्टफॉल ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार. ठीक है, बिकॉज लोग वहां से आ रहे हैं तो उधर का पॉपुलेशन कम हो रहा है. ठीक है. तो इससे क्या होता है, सच रीजन एक्सपीरियंसेस शॉर्टेज ऑफ मैन पावर. वहां पे कैसे है ना, लोग कम मिलते हैं काम करने के लिए. तो माइग्रेशन का ये एक डिसएडवांटेज है. तो माइग्रेशन होता है और जहां से माइग्रेशन होता है वहां पे विल फाइंड शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, क्योंकि उधर लोग नहीं है, उधर के लोग दूसरे जगह पे माइग्रेट हो रहे हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Such regions experience a shortage of manpower. On the other hand, the areas to which they migrate show an increase in population and a strain on public amenities. The best example is Mumbai. आपने मुंबई देखा रहेगा ना, कितना क्राउडेड होता है. ठीक है. आप जब प्लेटफॉर्म पे जाते हो स्टेशन का, आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं दिखता है, बिकॉज इट इज फुल्ली फ्लडेड विद पीपल. ठीक है. तो ये एक रीजन है. तो क्या होता है मालूम है, इतने सारे लोग दूसरे स्टेट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट हो रहे हैं मुंबई में, और उसके वजह से देर इज अ हैवी स्ट्रेन ऑन पब्लिक एम्यूनिटीज, देर इज अ हैवी स्ट्रेन ऑन रेलवेज, देर इज अ हैवी स्ट्रेन ऑन रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई. ठीक है. रेसिडेंशियल एरियाज. तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इतना माइग्रेशन हो रहा है लेकिन उतना रिसोर्सेज नहीं है. दैट्स व्हाई यू सी लॉट ऑफ क्राउड इन मुंबई. अब किधर भी जाएंगे तो आपको लोग दिखते हैं, कभी खाली नहीं दिखता है. ठीक है. Why? Because the people are migrating on a continuous basis from different places in the city. ठीक है.
तो इसमें क्या होता है कि उधर के पब्लिक एम्यूनिटीज पे लोड आता है, स्ट्रेन आता है, ठीक है। और ना ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू माइग्रेशन द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो चेंजेस। कंपोजिशन मतलब कैसा है कि बिहार से जब मुंबई में आएंगे तो बिहार का जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज उधर के लोग इधर आ गए तो मुंबई का पॉपुलेशन बढ़ेगा और बिहार का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, माइग्रेशन कर लिया हमने। ओके, आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। Now, migration is an important factor affecting the distribution of population. इसको अंडरलाइन करना, fill in the blanks में आता है, dash is an important factor affecting the distribution of population. ठीक है, बिकॉज माइग्रेशन कैसा है ना, कंटिन्यूस बेसिस पे होता है। एवरी डे देर इज माइग्रेशन हैपनिंग, एवरी डे पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। तो इससे क्या होता है कि माइग्रेशन कैन बी द मेन रीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन का जो नंबर्स चेंज होता है हर दिन, वो होता क्यों है, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। So migration is an important factor affecting the distribution of population. Due to migration, there is a redistribution of population. ठीक है, ऑब्वियसली ना। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बिहार से अगर अभी मुंबई में लोग आ रहे हैं तो बिहार का पॉपुलेशन वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, वापस रिकाउंट हो जाएगा, बिकॉज उधर से बहुत सारे लोग इधर आ गए, ठीक है। तो देर इज अगेन अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। इन द कंट्रीज वेयर द परसेंटेज ऑफ माइग्रेशन migrant population is more, job opportunities, good business prospects, the availability of natural business prospects, sorry, the availability of natural resources and economic development are the main causes. अभी लोग क्यों माइग्रेट होते हैं, क्यों बिहार से लोग मुंबई में आ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए, हाँ, मजा करने के लिए, आपको ऐसे लगता है? नहीं। Why people are coming from different places to Mumbai? Because here the facilities are good, there are business prospects, there is job opportunity, ठीक है, and that is the reason people are coming over here, because to earn money and to increase their own standard of living. This is the main cause that the migration is happening, ठीक है। तो ये एक रीजन है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर द मेन कॉजेस। ऑन द अदर हैंड, political and social factors, economic backwardness, etc., are some of the reasons accounting for a low percentage of the population. Even though the percentage, even though the percentage of this population, sorry, even though the percentage of this population is low in India, when compared to the total population, the actual figures are large. Okay, so this was about migration. Let's move ahead to the next topic, that is population as a resource. Okay. Now, what do you mean by population as a resource? Is population a resource? Now, you need to answer over here. आपको थोड़ा
Hello everyone. Can you hear me now? Sorry, there was a small internet issue. Okay. तो कहाँ तक सुना आप लोग ने? What was the last topic which I was talking about? Yes. Hello. Can you hear me? Is my voice audible? Okay. Population as an important resource हम लोग कर रहे थे. Yeah. तो मेरा क्वेश्चन था कि what do you mean by resource? मेरा क्वेश्चन था what do you mean by resource? Resource का मतलब क्या है? Can anyone tell me what do you mean by resource? और मेरे को आपका रिप्लाई चाहिए फटाफट. Yes, population is an important resource, but what is the meaning of resource? कोई मेरे को फटाफट बता सकता है? Waiting for the reply. Can you hear me? Is my voice audible? Okay, so tell me the answer. What is called as resource? So I got an answer from Deepika. It means helpful. चलो और आंसर आना चाहिए. भले wrong रहेगा तो भी चलेगा, but I want the answers. I want that interaction. फटाफट. Availability of various things for to fulfill the basic needs. Okay, good answer. This answer was given by Nishita from JB Nagar. Absolutely correct. Okay, और answers चाहिए. बहुत सारे हैं इसके. Yeah. Okay, got an answer from Sneha. A natural feature or a phenomenon that enhances the quality of human life. Okay, good. Facilities. The answer is given by Gaurang from JB Nagar. Okay, useful from Deepika. So your answers are almost correct, but I'll give you a perfect answer for resource. Resource means which is anything which is useful to human is called as resource. What is resource? Anything which is useful to human being is called as a resource. Simple. तो अभी कैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर एग्जाम्पल नहीं मैं टीचर ही हूँ सो आई एम टीचिंग यू आई एम प्रोवाइडिंग यू अ नॉलेज सो इट मीन्स दैट आई एम अ रिसोर्स टू यू नाउ बिकॉज अभी मैं आपके काम में आ रहा हूँ तो आई एम अ रिसोर्स टू यू नाउ तो मैंने बोला ना एनीथिंग विच इज यूजफुल टू ह्यूमन इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स एनीथिंग बोला तो इट कैन बी नेचुरल इट कैन बी मैन मेड ठीक है आज के डेट में कैसे है मोबाइल फोन पे आप लेक्चर सुन रहे हो लैपटॉप पे आप लेक्चर सुन रहे हो तो लैपटॉप एंड मोबाइल फोन इज अ रिसोर्स टू यू नाउ वैसे ही ट्री इज अ रिसोर्स वाटर इज अ रिसोर्स और वैसे ही population is also called as a resource because population is again a resource and population is an important resource why because population makes other elements as a resource population makes other element as a resource इसका मतलब क्या है कि अपने आजू बाजू में वाटर है फायर है सॉइल है मिनरल है ना ये सब है ना लेकिन ये सब चीजों को यूज कौन कर रहा है कौन कर रहा है ये सब चीजों को यूज मैंने क्वेश्चन पूछा है आंसर मिलेगा ह्यूमन करेक्ट अभी मेरे को बताओ अगर अर्थ पे ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता था तो ये सब चीजें रिसोर्स बनते थे क्या अगर नो करेक्ट क्योंकि अर्थ पे अगर ह्यूमन नहीं रहता था तो ये सब जो एलिमेंट्स है ये रिसोर्स ही नहीं बनते थे ये सिर्फ एलिमेंट्स रहते थे तो इनको रिसोर्स किसने बनाया हमने बिकॉज हम यूज करते हैं इसके लिए मैंने बोला पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स लेकिन मेरे को बताओ पॉपुलेशन अपने आप रिसोर्स बन जाएगा क्या मतलब पैदा हो गया और रिसोर्स बन गया ऐसा है क्या यू टेक बर्थ यू बिकम अ रिसोर्स नहीं पॉपुलेशन कब रिसोर्स बनता है जब उसको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं पॉपुलेशन कब रिसोर्स बनेगा जब उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं क्या फैसिलिटीज प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रॉपर फूड फैसिलिटीज एंड स्किल्स यस ये जो चार चीज मैंने बोला ना हेल्थ फूड एजुकेशन एंड स्किल्स ये रहेगा ना उसके पास अच्छे तरीके से तो वो पॉपुलेशन को रिसोर्स बोलते हैं समझ में आया
और जब एक पॉपुलेशन रिसोर्सफुल होता है ना, तो ही वो कंट्री डेवलप होता है, नहीं तो नहीं होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. When a population is resourceful, then only the country will develop. So I'll read that paragraph and I'll explain you. So please concentrate on that paragraph. Population as a resource is important for the economic, social, and cultural development. ठीक है? Of any country. Rather than population numbers, it is the quality of population. आज के डेट में कैसे है ना, इंडिया में the count of population in our country is more than 130 crores. Now 130 करोड़ का पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो जो पॉपुलेशन है अपना 130 करोड़ का, वो क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, वो क्वालिटी होना चाहिए. ठीक है, पॉपुलेशन का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी होने से कंट्री डेवलप नहीं होगा. पॉपुलेशन का क्वालिटी होना चाहिए. इसके लिए तो आप लोग पढ़ रहे हो ना, आपको एजुकेशन क्यों दे रहे हैं? बिकॉज टू इंक्रीज योर क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी कैसे बढ़ेगा? एजुकेशन से, हेल्थ से, प्रॉपर फूड फैसिलिटी से और स्किल से. नहीं तो क्वालिटी कैसे बढ़ेगा? ठीक है. सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन विच इज इंपॉर्टेंट along with the percentage of literacy, sex ratio and age group, health, education levels, etc. are also considered while thinking of population as a resource. The supply of skilled or unskilled labor depends on the quality of population. Skilled और unskilled मतलब क्या? Skilled मतलब doctors, lawyers, architects, chartered accountants. ठीक है, ये सब होता है skilled. अनस्किल्ड मतलब कैसा है कि जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, वेजिटेबल वेंडर जो बेच रहे हैं, ठीक है, या कोई टैक्सी चला रहा है या कोई लोडिंग कर रहा है, ये सब अनस्किल्ड लेबर में आते हैं. रिक्शा ड्राइवर, ये सब क्या है? अनस्किल्ड लेबर में आते हैं. ठीक है. लेकिन अपने कंट्री को अगर डेवलप होना है तो अपना स्किल्ड लेबर ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, नो डाउट अनस्किल्ड लेबर भी होना चाहिए, बट द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड लेबर शुड बी मोर, देन ओनली अ कंट्री विल डेवलप. नाउ व्हाई यूएसए, why China, why Germany, why these countries are developed country? Because they have a resourceful population. Okay, the literacy level is on a higher side, the education level is on a higher side. That's why these countries are a developed country. Okay, आगे बढ़ते हैं. In the earlier exercise on page number 42, you notice that there was an increase in population in. Okay, this is an exercise which we'll doing in the last. I'll just continue with this thing. Yeah. Next one is Human Development that is Index. HDI बोलते हैं इसको, Human Development Index. अब ये क्या होता है Human Development Index? This is a parameter to check whether a country is developed or not. वापस मैं बता रहा हूँ. Human Development Index is a parameter which judges a country whether the country is developed or not. वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स है, पॉवर्टी, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ठीक है, टर्शरी सेक्टर, ये सब है, बट इसमें एचडीआई भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है वो कंट्री डेवलप्ड है, जिसका कम है वो कंट्री अनडेवलप्ड है या डेवलपिंग है. सिंपल इतना ही है. ठीक है, पर ये पढ़ेंगे कैसे इसको वो लोग मेजर करते हैं इस पैरामीटर को, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. तो ध्यान देते हैं इस पे. The Human Development Index holds an important place in the study of human conditions related to international economic development. Today, it's commonly accepted that only economic prosperity does not mean development. मतलब कैसे ना, वो लोग बोल रहे कि कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगा तो ही डेवलपमेंट नहीं होता है. कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कौन से कंडीशन में है वो भी जानना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. What is the condition of sorry students, can you hear me now? Is my voice audible now?
Sorry, there is a technical issue. There is an internet issue which is going on. Sorry for the inconvenience. Okay, is my voice audible? Kids, can you hear me? I'm sorry, I'm like asking you again and again because there is an internet issue from my side. So just reconfirming. Okay. So we were doing Human Development Index, that is HDI. So we'll have a recap and we'll continue again. So I was talking about Human Development Index, which is a parameter to check whether the country is developed or not. So in Human Development Index, we check the condition of human resources of a country, and there are three parameters to check. The first parameter is economic parameter, that is the standard of living. Standard of living मतलब कैसे है कि the people who are living in the country, are they getting the basic needs, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दो वक्त का खाना, वो उनको मिल रहा है क्या नहीं. ठीक है. आर दे गेटिंग प्रॉपर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. नेक्स्ट वन इज हेल्थ पैरामीटर, मतलब उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रहा है क्या नहीं. उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हर एक कंट्री का ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है. मैंने पढ़ा था ना व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स लिव्ड बाय अ पर्सन इन अ गिवन कंट्री. और एक कंट्री में एक बंदा कितना साल जीता है एवरेज. तो अपना कंट्री का है 68 years. The life expectancy of our country is 68 years, but if you go to Japan and America, it is more than 85. मतलब अपना कम है. तो लाइफ पैरामीटर्स, दैट इज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग. तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग करेंगे दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे तो हमारा कम है. इफ यू गो टू जर्मनी, इफ यू गो टू यूएसए, they have a higher number of years of schooling, but we. Soham, can you switch off your camera, Soham? Yeah. Okay. So which are the three parameters to measure the Human Development Index? Economic parameter, which includes standard of living. Second one is health parameter, which includes life expectancy. And the last one is education parameters, which includes the number of years of schooling. ठीक है, तो इसको प्लीज अच्छे से बायट करना, मैं पूछूंगा कभी भी. आगे बढ़ते हैं. द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ranges being the lowest, one being the highest. Again, 0 being the lowest, 1 being the highest. Highly developed regions have value close to 1. जैसे अगर आप बात करेंगे यूएसए का और अमेरिका का, नॉर्वे का, ऑस्ट्रेलिया का, उनका कैसा है कि इट इज क्लोजर टू 1. एंड द कंट्रीज विच आर क्लोजर टू 0, दे आर लेस डेवलप्ड. ठीक है. तो यहाँ पे ना आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी द टेबल विच इज गिवन. तो उसमें देखो पहले नंबर पे देयर इज नॉर्वे. नॉर्वे इज एन यूरोपियन कंट्री जिसका एचडीआई इज close to 1, that is 0.949. It's very high. If you go to the next, second one is Australia, that is 0.939. और बाकी कंट्रीज का यहाँ पर दिया है देखो. थर्ड इज स्विट्जरलैंड. सो फर्स्ट इज नॉर्वे, सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड इज स्विट्जरलैंड. नाउ लेट्स सी वेयर इंडिया इज. आपको इंडिया मिला. इंडिया का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? यस, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है.
इंडिया का रैंक क्या है? ओके, इट इज 131. एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एचडीआई? दैट इज 0. दैट इज मीडियम. तो अपने यहाँ पे एच डी आई इज मीडियम, नॉट हाई, नॉट वेरी हाई, नॉट लो, इट इज मीडियम. ठीक है. एंड देर आर मेनी अदर कंट्रीज विच आर गिवन ओवर देयर, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट फॉर योर ओन रेफरेंस. ठीक है. पाकिस्तान अपने नीचे, अपने को उतना ही खुशी है. बट देन ऑल्सो देर आर मेनी countries above India. Even Sri Lanka has a higher HDI. Brazil has a higher HDI. Denmark, United Kingdom, Germany has a higher HDI. ठीक है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने बोला कौन से तीन चीजों पे मेजर होता है? दैट इज इकोनॉमिक पैरामीटर, हेल्थ पैरामीटर एंड एजुकेशन पैरामीटर. डिड यू गो थ्रू द टेबल? आपने टेबल देख लिया?